ये नहीं। प्रचार का अर्थ है, सीधी सीधी बात है, वो जो गलत कर्मों में लगा हुआ, निषिद्ध कर्म में लगा हुआ है, उस कर्म को हटा दो। निषिद्ध से सिद्ध कर्म में जब आ जाएगा तो अपने आप उसको पता चल जाएगा किसको फॉलो करना है। जब ज्ञान हो जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि कौन से गुरु सही है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सी लर्निंग सही है, कौन सी टीचिंग सही है। अपने आप उसको पता चल जाएगा, क्योंकि अंदर में बैठे भगवान है ना, वो श्रद्धा पैदा करते हैं। बस जरूरत है व्यक्ति को गलत रास्ते पे ले जाने से बचाने की। वास्तव में वही प्रचार है, आपने बचा दिया, उसके बाद मार्गदर्शन उसको मिलता रहेगा। जब तक आपके साथ श्रद्धा में है, आपसे मार्गदर्शन ले रहा है, आप मार्गदर्शन कर दो। और यदि वो दूसरे का मार्गदर्शन चाहता है तो दूसरे के मार्गदर्शन में भी जाने दो। लेकिन ध्यान रहे, निषिद्ध कर्म ना हो, भगवान की भक्ति न छूटे। क्योंकि क्योंकि वह गुरु गुरु वही हो सकता है, अन्य देवी देवता के भी भक्त यदि नारायण, विष्णु, कृष्ण, राम की उपासना करते हैं, तो अन्य देवी देवता के भी भक्तों को गुरु बनाया जा सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली वो अपने देवता में किसको देखते हैं? माना कि किसी और देवता की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी भावना में देखो कि उस देवता की पूजा के साथ साथ उनका अंतिम गोल क्या है। तो इस भावना में है राम नारायण है, मोक्ष का लक्ष्य है, विष्णु उपासना है, नारायण उपासना है, कृष्ण की भक्ति है, नहीं है, तो गुरु स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो लेकिन वो जितने भी लोग हैं जो भगवान कृष्ण की उपासना में लगाते हैं, और कृष्ण की भक्ति में लगाते हैं। अब कृष्ण मतलब कृष्ण, राधा एक ही है। हाँ? मान लो कि राधा की भक्ति में लगाते हैं या कृष्ण की भक्ति में लगाते हैं, तो सब गुरु बनाने के लायक तो है ही। इसके अलावा कोई भी संसार में गुरु बनाने के लायक नहीं है, गुरु कहलाने के लायक नहीं। यदि वो रामकृष्ण नारायण विष्णु की भक्ति नहीं करते हैं तो, क्योंकि यही एक मात्र मुक्तिदाता है, बाकी तो सब भुक्तिदाता है। बाकी सभी देवी देवता भुक्तिदाता है। अच्छा, जानते हो देवी देवताओं की पूजा करने के बावजूद भी, मान लो अगर देवी देवता की पूजा करते हैं तो देवी देवता से यदि कुछ नहीं मांगोगे तो देवी देवता क्या देते हैं बताओ? कोई भी देवता देवता की उपासना करो, यदि कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो देवी देवता अपने आप उनको भगवान की भक्ति के रास्ते पे लाता है। इसलिए निष्काम सेवा, मनुष्य की भी सेवा यदि निष्काम की जाए तो आदमी अच्छा रहेगा, लेकिन किसी लालच में सेवा करोगे तो सेवा में प्योरिटी नहीं आती है, पवित्रता नहीं आता है। किसी कामना से सेवा में पवित्रता नहीं रहती है।